हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा सिलेक्शन सीरीज का वो है हिफा। हिफा क्या है ना। पहला क्वेश्चन तो यहीं से ही बन जाता है कि हिफा की फुल फॉर्म क्या है, हिफा को कैसे हम कर सकते हैं। तो देखो, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। अल्फा क्या है? एक फाइनेंशियल हेल्प के लिए एक एजेंसी है, एक कंपनी है ना। वो क्या करती है, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है हमारे भारत के, जैसे कि आईआईटी, एनआईटी, एम्स, कुछ और भी बहुत है ना। तो जो प्रीमियर हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट है उनको क्या करता है, उनके जो कैपिटल असेट्स है उस कैपिटल असेट्स के फॉर्मेशन के लिए क्या करता है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है, यानी कि उसकी फाइनेंशियल हेल्प करता है अकेडमिक के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इसका जो मेन मोटो है वह यही यही है। ठीक है, अभी देखते हैं कि हिफा को फुल फॉर्म हम देख चुके हैं, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, एक तो यही से इंपॉर्टेंट है पूरा नाम। तो इसकी घोषणा की गई थी, वो कब की गई थी? वित्तीय वर्ष अगर पूछा जाए तो वो था 2016-17 का जो बजट आया था उसमें की गई थी। और जो इस्टेब्लिशमेंट की जो डेट है ना, कब इस ये इस्टेब्लिश हुआ था, तो वो थी 31 मई 2017 को क्या हुआ था, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, फिर आता है कि इस्टेब्लिशमेंट किया किसके थ्रू किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यानी कि शिक्षा मंत्रालय है भारत सरकार, उसके द्वारा। और एक बैंक भी इसमें शामिल था, वो कौन सा था? केनरा बैंक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और ये पूछा जाता है कि कौन सा बैंक था। तो ये आप लोगों को माइंड में रखना है, कौन सा बैंक था। तो ये आप दिमाग में रखना, केंद्र शिक्षा मंत्रालय, केनरा बैंक, ये दो चीजें थी। अभी बात आती है कि इसमें क्या था, इनका जो कौन कौन सा कितने रेशियो में इसको फाइन ये दे रहा था, अपना पार्टिसिपेशन कर रहा था। 90.91 और 9.90%। ठीक है, जो केनरा बैंक है उसका कम था, लेकिन जो मंत्रालय जो है अपना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो कंट्रीब्यूशन था वो ज्यादा था। इसमें क्या था, एक कंपनी एक्ट 2013 के तहत किया गया था कि यूनियन गवर्नमेंट कंपनी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ में नॉन डिपॉजिट टेकिंग NNBFC है ना, ये आप लोगों को याद रखना कि रूम में पंजीकृत है। यानी कि ये क्या है, एक नॉन बैंकिंग है, मतलब बैंकिंग सेक्टर नहीं है जो फाइनेंशियल हेल्प दे रहा है, ये नॉन बैंकिंग कंपनी है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ये क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, ये आप लोग दिमाग। अभी बात आती है कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये क्या है, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है किस 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 के लिए। एक तो ये हो जाएगा क्रिएशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पहला तो हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दूसरा हो जाएगा एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए, जो हमारे प्रीमियर एजुकेशन वाले सिस्टम है ना उनमें। ठीक है, तो ये याद रखना। दूसरा है कि फंडिंग द क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स, है ना, ये मैं पहले बताई थी आपको, कैपिटल असेट्स इन द प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री एज ए पार्ट ऑफ राइजिंग 2022। ठीक है, तो जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया के, उनको उनकी जो अकेडमिक है उसको इंप्रूव करने के लिए, कैपिटल जो असेट्स है उसके फॉर्मेशन के लिए, और हम बोल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये क्या करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। फिर बात आती है कि ये इसका जो इलिजिबिलिटी है, मतलब कौन कौन से लोग हैं जो ये सहायता ले सकते हैं, इसके लिए इलिजिबल हैं, तो हम बोल सकते हैं, गलत हो गया है ना। तो इलिजिबल कौन कौन से हैं इसके लिए, तो वो आप लोगों को दिमाग में रखना है कि इलिजिबल कौन कौन से हैं। इलिजिबल कौन से हैं इसमें, इसमें जो हाइफा में जो शामिल होने के लिए, जो केंद्रीय वित्त पोषित उच्च शिक्षण संस्थान, यानी कि जो हायर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है ना, वो इसमें शामिल है। लेकिन अभी क्या किया गया है, रिसेंटली ऐड किया गया है इसमें जो स्कूल एजुकेशन है उसको भी। ठीक है ना, स्कूल एजुकेशन को, स्कूलिंग जो एजुकेशन है उसको भी इसमें क्या कर दिया है, शामिल कर दिया है। तो ये दोनों ही है, नोट फॉर हायर एजुकेशन। इसमें जो इसके साथ में जो ऐड किया है वो स्कूल एजुकेशन को भी इसमें शामिल कर दिया है, मतलब स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों के लिए है। ठीक है, फिर उसके बाद में है कि इसका जो हमें फाइनेंशियल हेल्प के लिए हमें क्या करना होगा, मतलब एक मिनिमम शर्त उन्होंने रखी थी, वो शर्त क्या है ना। तो उन्होंने बोला कि जो शैक्षणिक संस्थान है वो 10 साल की अवधि के लिए, कितने साल की अवधि के लिए, मिनिमम जो है वो बोल रहे हैं कि 10 साल की अवधि के लिए अपने आंतरिक संचय जो उनके पास में जो पूंजी जमा हो रखी है उसमें से एक विशिष्ट राशि क्या करना होगा, HEFA को सौंपने के लिए सहमत होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है, शर्त है। तो ये इसकी इनकी जो थी
वो शर्त थी कि भाई आपको जो आपकी जो आंतरिक संचय राशि है उसका जो 10 सालों के जो 10 साल है उसके अंदर जो आंतरिक संचय राशि है उसका कुछ हिस्सा क्या करना होगा, एचईएफए को देना होगा, ठीक है, उसकी एक विशिष्ट राशि। और हायर एजुकेशनल और स्कूल एजुकेशन दोनों को इसमें शामिल किया गया। 31 मई 2017 को ये स्टेब्लिश हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और केनरा बैंक, उनका दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन 91.09 और 9.09, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये इन लोगों का जो है अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो हिफा के लिए आज हम लोग देख चुके हैं, मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी पोर्शन में से ही बनेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।